students. Hope you are fine with the help of Almighty God. ऊपर वाले के फजलो करम से आप लोग अच्छे होंगे। लॉकडाउन में घर पर रहकर अपने आप को भी सुरक्षित रख रहे होंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रहने का मौका दे रहे होंगे। आज हम मार्केटिंग जो पिछला क्लास लिया था उससे आगे बढ़ रहे हैं। मार्केटिंग पिछले क्लास में बताया था, मार्केटिंग वो चीज़ है जो सही उत्पाद को सही कीमत पर सही व्यक्तियों तक सही मूल्य पर सही माध्यमों के जरिए पहुंचाना, ये पूरी चीजें हैं मार्केटिंग। तो सबसे बड़ी चीज में है मार्केटिंग में कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर मेन हमने बताया था कि कस्टमर सामान जो बड़े बड़े उत्पादन वाली इंडस्ट्रीज हैं, जो चीजों का निर्माण कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वो अपने गोडाउन में रखने के लिए नहीं उत्पादन करते हैं। वो कस्टमर तक, ग्राहकों तक पहुंचाने में ही उनकी कामयाबी, तभी वो बनेगा और बिकेगा। जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक बनना बेकार हो जाएगा। तो इसी तरह उसमें हमने बताया था कि मार्केटिंग में 3 चीजें बताए थे, मार्केट, कस्टमर और मार्केटियर और सेलर जिसको कहते हैं। ये 3 चीजें हैं, ये तीनों का मार्केटिंग में अहम भूमिका होती है। इस तरह समझो मार्केटिंग में ये हालत है मार्केटिंग की कि लोग अपनी वस्तुओं का मार्केटिंग करते हैं, अपने जो बनाए हुए हैं निर्माण की वस्तुओं को। लोग अपने ज्ञान का मार्केटिंग करते हैं, मनोरंजन की मार्केटिंग होती है, सेवाओं की मार्केटिंग होती है, राजनीति वाले अपनी राजनीति की मार्केटिंग करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ईमान की मार्केटिंग करते हैं। देखो, एक बात यहां बताया आप लोगों के लिए इसलिए कि आप स्टूडेंट हैं, कल का फ्यूचर है। जो हमने लास्ट शब्द दिया ईमान की मार्केटिंग, ये बहुत मायने रखती है। आज आप सभी कोई अनजान नहीं है, सभी लोग आप लोग जानकार हैं और अच्छी तरह देख रहे हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, सोसाइटी हो, झूठ की मार्केटिंग हो रही है। झूठ को इतना बोला जा रहा है कि हर व्यक्ति कंफ्यूज हो जा रहा है, सच्चाई से मतलब नहीं है। आप टीवी, अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, देश की स्थिति बहुत विकट है, महामारी फैली हुई है, बढ़ती जा रही है, चिंता का विषय है। इसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो न्यूज चैनलों में रिपोर्टिंग आ रही है कि हमारे प्रवासी मजदूरों की क्या हालत हो रही है। राजनीति करने वाले अपनी राजनीति की मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन गरीबों के लिए जो सही तौर पर मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके और उनको सेटिस्फैक्शन मिल सके, इस पर कितना ध्यान ईमानदारी से इन पॉलिटिकल पार्टियों का है वो आप महसूस कर रहे हैं। सब खराब नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग मार्केटिंग अपने आप को चमकाने के लिए कर रहे हैं। आप कल का फ्यूचर हैं, इसलिए आपको अवेयर होना है, आपको जानकार होना है और आप कल के भविष्य हैं। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि सच्चाई को पहचाने, अच्छाइयों को देखें और अच्छाइयों की मार्केटिंग करें, ईमान की मार्केटिंग करें, अच्छी चीजों की मार्केटिंग करें ताकि सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाए और अच्छी चीजों को लोग पसंद करें, बुरी चीजों को लोग रिजेक्ट करें। यही होनी चाहिए मार्केटिंग में। देखिए क्या होता है, मार्केटिंग इंश्योर द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ताओं के सेटिस्फैक्शन का ध्यान में रखना। आपको एक इतिहास बताएं थोड़ा सा। पॉलिटिकल पार्टी में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस क्या कहा था उन्होंने, तुम अपनी जाति, अपने धर्म को अपने घरों के अंदर रखो, आज जब बाहर निकलो तो हम सब एक हैं। मकसद उनका था देश की आजादी, एक ऑब्जेक्ट था। गांधी जी ने क्या कहा था, अहिंसा परम धर्म, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा का साथ लेके चलना है और देश को आजाद करना है। शास्त्री जी ने, एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, रेल मंत्री थे, आपको याद, आप इतिहासों में पढ़ेंगे, उन्होंने रिजाइन कर दिया जिम्मेदारी लेते हुए। आज जो हालत आप देख रहे हैं गरीब प्रवासी मजदूरों की, कौन कितना दुखी है और कौन कितना टीवी चैनलों पर मार्केटिंग कर रहा है अपनी राजनीति का, इसका आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको सच्चाई से अवेयर होना चाहिए। क्योंकि आप
कल के लिए आपको तैयार होना है और लोगों को तैयार करना है। तो मार्केटिंग में हमने कहा कि मार्केटिंग इंश्योर द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो मार्केटिंग बेमानी है। यानी जो चीजें उत्पादित होती हैं वो वहां से कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचती हैं, उनके बारे में सारी चीजें कस्टमर की आवश्यकताओं को देखते हुए, उनकी उपयोगिता को देखते हुए चीजों का निर्माण किया जाता है। मार्केटिंग शुरू से होती है और अब तो आफ्टर सेल, यानी बेचने के बाद खत्म नहीं हो गया, बल्कि आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है। जितनी फैसिलिटीज हम कंज्यूमर को देंगे उतनी ही उसका डिमांड बढ़ता जाएगा और वो उत्पादन कामयाब होगा। तो यहां पर देखा कि मार्केटिंग इंश्योर द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यानी यहां पर कहने का मतलब कि उपभोक्ता मेन है, उपभोक्ता का ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की विशेषता देखो, पहला पॉइंट है नीड्स एंड वांट्स, आवश्यकता और इच्छा। भूख आवश्यकता है, लेकिन हर की इच्छा अलग अलग है। कोई ब्रेड खाना पसंद करेगा, कोई इडली से अपना भूख मिटाना पसंद करेगा, कोई रोटी चावल खा के अपना भूख मिटाना पसंद करेगा। यानी भूख सबके लिए है, लेकिन इच्छाएं अलग अलग हैं। उन इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों का इस्तेमाल अपनी भूख मिटाने का काम करते हैं। दूसरी चीज है क्रिएटिंग ऑफ मार्केट ऑफरिंग। सेकेंड चीज है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, यानी चीज किस तरह की है, किस मूल्य की है, किस उपयोगिता की है, ये सारी चीजें बताना, ये मार्केटिंग का काम है। सारी चीजें, ये विशेषता है मार्केटिंग की कि बताना, जिसको मार्केट ऑफरिंग भी कहते हैं, ताकि कस्टमर्स को उन उत्पादों के बारे में, उन प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाए और तब उसका वो डिमांड करेगा। चौथी कस्टमर वैल्यू, यानी उपभोक्ताओं का मूल्य, उपभोक्ता की वैल्यू है। कस्टमर्स का अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर्स जब कोई चीज खरीदते हैं अपनी उपयोगिता की संतुष्टि के लिए, तो उसके बदले वो मूल्यों का या सेवाओं का त्याग करते हैं। ऐसी बात नहीं कि मुफ्त में नहीं मिलती हमको, वो सेवाओं का त्याग करते हैं। तो कस्टमर जिस मूल्यों का त्याग करता है, वो देखता है कि जो सेवाएं हम या जो वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है। अगर हम 50 रुपए का त्याग कर रहे हैं और हमको 30 रुपए की उपयोगिता मिल रही है, तो वैसा त्याग हम नहीं करेंगे, यानी वो चीज हम नहीं खरीदेंगे जिससे हमें सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है और उसके लिए हमें ज्यादा मूल्यों को देना पड़ रहा है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा भरपूर, यानी उसकी उपयोगिता ज्यादा पूरी होगी, तभी वो कीमत देने को तैयार होगा। ऐसा नहीं कि 10 रुपए की उपयोगिता उसकी पूरी हो रही है और 50 रुपया हो देगा, वो नहीं खरीदेगा, वो दूसरी चीज की तरफ चला जाएगा खरीदने के लिए। चौथी चीज एक्सचेंज मैकेनिज्म, विनिमय प्रक्रिया। ये जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज दो व्यक्तियों के बीच, वहां से जब चीजें उत्पादित होती हैं तो वो विनिमय के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। अब यहां पर कई स्टेप हो जाते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, जिनके जरिए फाइनल कंज्यूमर तक सामान पहुंचता है, यानी एक्सचेंज होता है। इस एक्सचेंज में देखिए दो चीजें, कुछ चीजें होना जरूरी है। टू पार्टी, सेलर एंड परचेजर, दो पार्टी होना जरूरी है, एक सेलर और एक परचेजर। सेलर बेचता है और परचेजर खरीदता है। एक्सचेंज प्रोडक्शन, यानी जो एक्सचेंज करता है तो वस्तुएं खरीदता है और धन को देता है। इसलिए हमने कहा ना कि ये चीज वैल्यू की बात, कि वो धन देता है। जब कोई चीज खरीदता है, कोई सेवा खरीदता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से इलाज कराता है, तो वो सेवा खरीदता है। लेकिन अगर वो इलाज सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो डॉक्टर को चेंज कर देता है, या फीस बहुत ज्यादा है और छोटी मोटी बीमारी है तो उस डॉक्टर के पास नहीं जाता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो ये चीजें हैं। तीसरी चीज है कम्युनिकेशन। देखिए ये संचार बहुत बड़ी चीज है। कम्युनिकेशन दोनों किसके बीच? परचेजर और सेलर के बीच।
प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन होगा तभी मार्केटिंग होगी। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मार्केटिंग नहीं हो पाई। हम कुछ जान ही नहीं रहे किसी चीज के बारे में तो हम उसको क्यों लेंगे? नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद होता है फ्री कंसेंट, यानी दोनों के बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। हम खुशी से ये चीज मार्केट से खरीदते हैं और वो खुशी से बेचता है, वो प्रेशर नहीं। और उसके लिए हम क्या करते हैं? मूल्यों का त्याग करते हैं, कीमत देते हैं और वो वस्तुएं देता है जो उस वस्तुओं में उपयोगिता होती। याद रखोगे, जिस वस्तु में उपयोगिता होगी उसी को खरीदेंगे हम। हमारे लिए कुछ चीजें कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन वही वस्तु दूसरे के लिए उपयोगी होती है, तो वो ज्यादा कीमत देने को तैयार होता है, हम नहीं देने को तैयार होते हैं, क्योंकि मैन टू मैन वेरी करता है। पांचवी चीज है एक्सचेंज विथ बोथ सेक्टर, दोनों में का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। किसका? हम जो चीज बेच रहे हैं तो हम मूल्य हासिल कर रहे हैं, अगर उन मूल्यों से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, उस कीमत से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो हम नहीं बेचेंगे। और आप जो चीज खरीद रहे हैं, अगर उस चीज से, उस वस्तु से, उस सेवा से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो आप नहीं खरीदेंगे। मार्केटिंग की ये सारी चीजें हैं, और हम जो आपको जगाना चाहा, जो बताना चाहा मार्केटिंग पर, बुनियादी चीज है कि आप को अलर्ट रहना है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि आपसे ही कल को राष्ट्र का निर्माण होगा, देश उन्नति करेगा, भविष्य की निगाहें आप पर हैं, आपसे ही भविष्य बनेगा, समाज की निगाहें आप पर हैं, आप एक जिम्मेदार हैं और आप सारी चीजों को बेहतर ढंग से बदल सकते हैं। इसलिए अपने मूल्यों को, इंसानियत को जिंदा रखना है और गलत चीजों को त्याग करना है, और गलत मार्केटिंग करने वाले जो बाजारीकरण कर रहे हैं गलत चीजों का, उनको रोकना है और उनको बाइकआउट करना है। ये आपसे अपील भी है। और ऐसे विकट परिस्थिति में जो पूरे विश्व की हालत देख रहे हैं, कोई इसमें मेडिसिन की मार्केटिंग कर रहा है, तरह तरह के लोग हैं, कोई बीमारी फैलाने की मार्केटिंग कर रहा है, इस सब से बचिए, अपने आप को सुरक्षित रखो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, और लोगों को भी ये बात कहो कि बिना जरूरत इधर उधर ना मूव करें। और ये चीजें मार्केटिंग से रिलेटेड, ये चीजें बताया तुमको, आगे मार्केटिंग के फंक्शंस और दूसरी चीजों को बताएंगे। ओके, उम्मीद है आप हमारी बातों पर अमल करेंगे और अपने आप को खुश रखोगे और पढ़ाई में ध्यान दोगे और अपने वातावरण को भी स्वच्छ और हेल्दी रखने की कोशिश करोगे। थैंक यू।